एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जॉन्डिस, जिसको हिंदी में हम पीलिया बोलते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको हर वो इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो आपके काम आएगी। तो आशा करता हूँ मैं आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और कुछ सीख के ही जाएंगे। जॉन्डिस यानी हिंदी में पीलिया। इसकी डेफिनेशन देखो। Jaundice is a condition that causes the skin and whites of the eyes to turn yellow। मतलब जो पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा और आँखों का सफ़ेद हिस्सा पीला हो जाता है। ये है दोस्तों इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस, पीलिया के लक्षण। येलोविंग ऑफ द स्किन एंड द वाइट्स ऑफ द आइज, त्वचा और आँखों का पीला पड़ना। नंबर 2 है डार्क कलर यूरिन, मतलब गहरे रंग का पेशाब आना। नंबर 3 है लाइट कलर स्टूल या प्ले और क्ले कलर। प्ले और क्ले होता है सफ़ेद रंग का या फिर मिट्टी जैसा। लाइट कलर स्टूल मतलब जो मल होता है हमारा, वह जो हमारे मोशंस होते हैं उसका रंग होता है जो हल्का पीला हो जाता है या फिर सफ़ेद और मिट्टी जैसा हो जाता है। इचिंग नंबर 4 है इसका, मतलब शरीर में खुजली होना। इसके खुजली भी एक लक्षण है इसका जॉन्डिस का। नंबर 5 है फटीग एंड वीकनेस। ये तो सबको पता होगा, थकान और कमज़ोरी भी होती है। लूज ऑफ एपेटाइट। नंबर 6 भूख में कमी होना। नंबर 7 है पेन इन दी एब्डोमेन स्पेशली इन दी अपर राइट साइड, मतलब पेट में दर्द होना, विशेषकर ऊपरी दाहिने हिस्से में यानी लीवर वाले हिस्से में दर्द होना। अनइंटेंडेड वेट लॉस, मतलब वज़न कम करना। नंबर 9 पे है फीवर समटाइम्स, मतलब कभी कभी बुखार भी आता है इसमें। येलो डिसऑर्डर डिस्कलरेशन इनसाइड द माउथ, मतलब मुंह के अंदर पीला रंग होना। जिसको पीलिया होगा दोस्तों, उसका मुंह के अंदर हम मुंह खोल के देखेंगे, उसका मतलब उसका अंदर से हल्दी जैसा पीला पीला रंग महसूस होगा अंदर से। अब हमारे हैं जॉन्डिस के कारण। कॉजेज ऑफ जॉन्डिस, पीलिया के क्या कारण हो सकते हैं। अब देखिए, नंबर 1 प्री हेपेटिक बिफोर द लिवर। देखिए, इन दिस कंडीशंस दैट causes excessive breakdown and red blood cells leading to an overload of bilirubin which the liver cannot process effectively। इसके एग्जाम्पल होते हैं हेमेलोटिक एनीमिया, सिकल सेल डिसीज, मलेरिया एंड थैलेसीमिया। इसको हिंदी में देखिए। प्री हेपेटिक बिफोर लिवर, मतलब लीवर से पहले। प्री हेपेटिक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं के टूटने का कारण बनते हैं, जिससे बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे लीवर ठीक से संसाधित नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए हेमोलिटिक एनीमिया, सिकल सेल बीमारी, मलेरिया और थैलेसीमिया, ये इसके कारण हैं। आरबीसी टूटने के और बिलिरुबिन बढ़ने के। नंबर 2 है हेपेटिक विद इन द लिवर, कंडीशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट द लिवर्स एबिलिटी टू प्रोसेस एंड फिल्टर बिलिरुबिन। इसका एग्जांपल है हेपेटिक यानी वायरल और एल्कोहलिक हो, सिरोसिस हो, बंदा हो गया हो सकते हैं, लीवर कैंसर, फैटी लिवर डिसीज, जेनेटिक लिवर डिसऑर्डर लाइक गिलबर्ट सिंड्रोम। हिंदी में देखिए, हेपेटिक लीवर के भीतर भी हो सकते हैं, मतलब ऐसी स्थिति है जो सीधे लीवर की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिससे वह बिलिरुबिन को ठीक से प्रोसेस या फिल्टर नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए जैसे हेपेटाइटिस हो गया, वायरल और शराब से संबंधित है, सिरोसिस हो सकते हैं अंदर से, लीवर कैंसर हो सकता है, फैटी लीवर डिजीज हो सकता है, जन्मजात लीवर विकार या गिलबर्ट सिंड्रोम हो सकते हैं भीतर से। फिर पोस्ट हेपेटिक आफ्टर द लीवर, मतलब कंडीशन दैट ब्लॉक द बाइल डक्ट्स प्रिवेंटिंग बिलिरुबिन फ्रॉम बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। इसका एग्जांपल देखो, गॉलस्टोन, बाइल डक्ट्स ऑब्स्ट्रक्शन, पैनक्रियाटिक कैंसर, बाइलरी एट्रेसिया इन न्यूबॉर्न बेबी। इसको हिंदी में देखिए, पोस्ट हेपेटिक यानी लीवर के बाद।
ऐसी स्थितियाँ जो पित्त नलिकाओं में अवरोध पैदा करती हैं जिससे बिलिरुबिन शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। उदाहरण के लिए पित्ताशय की पथरी। पित्त में पथरी होने से बिलिरुबिन क्रॉस नहीं हो पाता, वो अंदर ही अंदर लीवर में बनता रहता है और वहीं से अपना रंग बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा होने से पीलिया होता है। बाइल डक्ट में अवरोध, ये भी सेम है। पेनक्रियाटिक कैंसर, पेनक्रियाज में कैंसर होने का भी कारण है पीलिया होना। नवजात शिशुओं में बेलरिश एट्रेसिया होता है। अदर पोटेंशियल कॉजेज, अन्य संभावित कारण होते हैं। नंबर 1 न्यूबॉर्न जॉन्डिस ड्यू टू इमेच्योर लीवर फंक्शन, मतलब नवजात शिशुओं में पीलिया जन्म के समय लीवर की अपरिपक्वता के कारण होता है। नंबर 2 पे मेडिकेशन इंड्यूस्ड लीवर डैमेज फ्रॉम ड्रग्स लाइक एसिटामिनोफेन, इसको पैरासीटामोल बोलते हैं। मतलब दवाइयों से लीवर को नुकसान, पैरासीटामोल का अधिक उपयोग होता है। मतलब पैरासीटामोल के अधिक उपयोग से भी या फिर दवाइयों के अधिक उपयोग से भी लीवर को नुकसान होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द लीवर, मतलब जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो बीमार उसके कारण भी लीवर को प्रभावित होती हैं। अगर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वह ही बीमार हो जाएगी, वह ही टूट जाएंगे हमारे WBC वाइट ब्लड सेल्स, तो उसके कारण भी हमें जॉन्डिस हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, पीलिया का उपचार कैसे करेंगे हम? नंबर 1 है डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंज, मतलब आहार और जीवनशैली में बदलाव करेंगे। नंबर 1 है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, स्टेइंग हाइड्रेट, ये यहाँ स्टेइंग है दोस्तों। स्टेइंग हाइड्रेट हेल्प्स इन फ्लशिंग आउट एक्सेस बिलिरुबिन फ्रॉम द बॉडी, मतलब ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब भरपूर पानी पीना। पानी की अधिक मात्रा पीलिया के दौरान बिलिरुबिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। इस दौरान हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे हमारे पेशाब के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू हमारा बिलिरुबिन होता है जो इकट्ठा होने से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से हमें पीलिया हो जाता है, हमें बाहर निकलने से हम ठीक हो जाएंगे। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, कंज्यूम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लिवर फ्रेंडली फूड्स लाइक बीट्स एंड कैरेट्स, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए जैसे ताज़े फल, सब्जियां और लीवर के फायदेमंद खाद्य पदार्थ जैसे चुकंदर, गाजर खाना। अवॉइड अल्कोहल एंड जंक फूड, हमें टू प्रिवेंट फर्दर लिवर डैमेज, मादक पेय और जंक फूड से बचना, लिवर को और अधिक नुकसान में बचाने के लिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। नंबर 2 पे आता है हमारा मेडिकेशन, मतलब दवाइयाँ। एंटीवायरल मेडिकेशन फॉर वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस के लिए एंटीवायरल दवाइयाँ लेनी चाहिए। मेडिकेशंस फॉर गैलस्टोन और अदर ब्लॉकेज, पेट की पथरी या अन्य अवरोधों के लिए दवाएं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाएं लेनी चाहिए। फोटोथेरेपी प्राइमरली यूज्ड फॉर न्यूबॉर्न विद जॉन्डिस, ब्लू लाइट थेरेपी हेल्प्स ब्रेक डाउन एक्सेस बिलिरुबिन इन दी ब्लड। आपने इसके बारे में दोस्तों कई हॉस्पिटलों में देखा होगा, ऑटोथेरेपी बोलते हैं इसको हिंदी में प्रकाश चिकित्सा भी बोलते हैं, जिसमें हम बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को पीलिया हो जाता है, उसको हम NNJ बोलते हैं, न्यू नेटल जॉन्डिस। तो दोस्तों उसको हम ठीक करने के लिए ऑटोथेरेपी देते हैं, मतलब प्रकाश चिकित्सा करते हैं उसको हम ब्लू लाइट के नीचे रख देते हैं ताकि उसकी आंखों पे कपड़ा डाल देते हैं, जिससे उसको जो ब्लू लाइट होती है उसकी बिलिरुबिन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे वो बच्चा ठीक हो जाता है। हिंदी में देखिए, ऑटोथेरेपी खासकर नवजात शिशुओं में उपयोग की जाती है। इस प्रक्रिया में नीली प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाता है जो बिलिरुबिन को तोड़ने में मदद करती है। यही मैंने बताया था। नंबर 4 पर है सर्जरी में भी रिक्वायर्ड टू रिमूव ब्लॉकेज इन द बाइल डक्ट्स और गॉल स्टोन्स, मतलब जो पित्त नलिकाओं में अवरोध या पित्ताशय की पथरी होने पर सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। सर्जरी में हम ये देखेंगे दोस्तों कि हमारे जो बाइल डक्ट है, जो हमारा बिलिरुबिन है, वह अटक गया है कहीं, मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जो बाइल डक्ट होती है उसके बीच में या फिर कहीं अटक गया, तो हम उसको सर्जरी के माध्यम से कट करके या फिर क्लीन करके कैसे भी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 2 है सर्जिकल इंटरवेंशन में आल्सो बी नीडेड फॉर ट्यूमर्स और स्ट्रक्चरल इशू, मतलब जो ट्यूमर या अन्य संरचनात्मक समस्याओं के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 5 है लिवर ट्रांसप्लांट इन केसेस ऑफ
सीवियर लीवर डैमेज, ए लीवर ट्रांसप्लांट माइट बी द लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जो अगर पीलिया का कारण गंभीर लीवर अस्थि है तो लीवर प्रत्यारोपण एक अंतिम विकल्प हो सकता है। अगर पीलिया का कारण एक गंभीर लीवर अस्थि है तो हमें लीवर को चेंज करना होता है, मतलब लीवर ट्रांसप्लांट हमारे पास एक आखिरी यही ऑप्शन होता है उस टाइम कि हम लीवर को प्रत्यारोपण कर सकें। नंबर 6 है हमारा रेस्ट एंड रिकवरी। एक्वेटेड रेस्ट इन क्रूशियल फॉर लीवर रिकवरी स्पेशली इन केसेस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब विश्राम और आराम लीवर की पुनः प्राप्ति के लिए पर्याप्त आराम का आवश्यक है, विशेष रूप से संक्रमण के मामलों में। फिर ट्रीटिंग नंबर 7 है ट्रीटिंग दी अंडरलाइंग कॉज, मतलब मूल कारण का उपचार कैसे करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस रिक्वायर्स एड्रेसिंग द रूट कॉज वेदर इट्स हेपेटाइटिस, गॉल ब्लैडर इश्यूज और अदर लीवर रिलेटेड कंडीशंस। मतलब जो प्लीह का सफल उपचार होता है उसके लिए हमें उसकी जड़ का इलाज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हेपेटाइटिस, पित्ताशय की समस्या, अन्य लीवर संबंधी रोगों का इलाज करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो ये जॉन्डिस की ये वीडियो पूरी हो गई है। आशा करता हूँ आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको यहाँ से हमारे चैनल से कुछ सीख कर ही वापस गए होंगे। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हमारी वीडियो को हर वीडियो को देखें। हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ बने रहे दोस्तों। थैंक यू। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.